महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ की राजनीति का असर सीधे तौर पर देश की राजनीति पर होता है। 288 विधानसभा सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में शामिल महाराष्ट्र असेंबली अपनी मराठा राजनीति के लिए मशहूर है। लोकसभा में 48 सीटों के साथ केंद्र की राजनीति भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। वैसे कहने को तो अधिकतर राज्यों में दो पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, मगर महाराष्ट्र में राजनीति के कई छोर हैं। यहाँ की मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस उसमें शामिल है। एनसीपी और शिवसेना राज्य स्तर की वो दो प्रमुख पार्टियां हैं जो हमेशा सत्ता के केंद्र बिंदु बनी रहती है। ये अलग बात के कि हालिया समय में आपसी फूट और बगावत की वजह से दोनों की पार्टियों के टुकड़े हो चुके हैं। जहां एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गठ में बंट चुकी है, वहीं एनसीपी भी शरद पवार और अजीत पवार गुट में बंट चुकी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी के मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में कई थ्योरी काम करती है, मगर हकीकत इससे एकदम ही विपरीत है। मोटे तौर पर बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में 11.54%, लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है। महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में एक ठीक ठाक मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुसलमानों की संख्या अधिक है। मुस्लिम समुदाय तकरीबन 40 विधानसभा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मुंबई और मराठवाड़े की सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा की राजनीति पर नजर डाली जाए तो प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटें मुस्लिम केंद्रित है, जहां पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक है। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र की राजनीति में अहम है। अगर इनसे दीगर बाकी सीटों की बात की जाए तो लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद है। इतनी निर्णायक स्थिति में होने के बावजूद हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजे में लोकसभा में प्रदेश की 48 सीटों में से एक भी मुस्लिम सांसद अपनी जगह नहीं बना पाना और महाराष्ट्र विधान परिषद मुस्लिम मुक्त होना अपने आप के एक पहेली बनी हुई है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी पुरस्कृत संगठनों के मुस्लिम विरोधी बयानों और मुस्लिम विरोधी कानूनों का विरोध दर्शाने के लिए मुस्लिम समुदाय का झुकाव सेकुलर पार्टियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। वर्तमान महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टियों की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कांग्रेस नजर आती है। राज्य स्तर की दो प्रमुख पार्टियां एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, महाविकास आघाड़ी में शामिल है। इन सभी को महाराष्ट्र के मुस्लिम और दलित समुदाय ने खुलेआम वोट करने के बावजूद कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मुस्लिम समुदायों पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव पर खुलेआम अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर आने वाले विधानसभा में देखने को मिल सकता है। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय हित में कोई ठोस एजेंडा सेकुलर पार्टियों के पास भी नजर नहीं आने से मुस्लिम समाज की भूमिका बदलने के संकेत नजर आ रहे हैं। और इसके दरमियान महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से किए गए टिकट वारे के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में 85 सीटों पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.54% है और विधानसभा की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 40 विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की भूमिका निर्णायक है। कुल आबादी के अनुसार महाराष्ट्र में मुसलमानों को 288 में से 40 से ज्यादा सीट सेक्युलर पार्टियों की तरफ से दिए जाने की उम्मीद मुस्लिम समुदाय करता है और मुस्लिम समुदाय सेकुलर पार्टियों को बिना शर्त वोट भी करता आया है। फिर भी महाराष्ट्र के विधानसभा में मुस्लिम समुदाय की
सेकुलर महाविकास आघाड़ी के राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ 9 उम्मीदवार देने से ये सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम कार्ड खेलने वाली सेक्युलर पार्टियों द्वारा इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में इतनी कंजूसी दिखाने की वजह आखिर क्या हो सकती है। इस बार इन सब पार्टियों का मिला जुला फलसफा ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमान नेतृत्व और प्रतिनिधित्व आने वाले दौर में ना के बराबर रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान सियासी हालात से रूबरू करने वाली इस डॉक्यूमेंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे चैनल सरकार एक्सप्रेस न्यूज चैनल को फॉलो करें। मोहम्मद फैजान, सरकार एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क बीट।